2023 की बात है और ये दिन जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ उस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला है। किसका रिजल्ट आने वाला है? उसी एग्ज़ाम का जिसके लिए पढ़ते हुए मैंने 2 साल निकाल दिए। और सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हुए नहीं भाई, दिन रात एक करना, सुबह जल्दी 6 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, कोचिंग जाना सुबह 7 से 9, आके फिर से मैथ्स पढ़ना क्योंकि स्पेशली मैं मैथ्स में स्पेशली वीक हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना, लेकिन रेस्ट ऐसा नहीं कि मैं सो गया हूँ या फिर मैं जाके बिस्तर पे सो जाऊँगा। मेरे कमरे में एक छोटा सा ऐसे चेयर टाइप का सोफ़ा है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। मैं उस पर ऐसे हल्का सा टेढ़ा होकर सो जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी सी देर के लिए जिम जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ और सो जाता हूँ। मेरे पापा मम्मी मुझे टीवी देखने बुलाते हैं तो मैं टीवी के साइड नहीं देखता हूँ। पापा मम्मी टीवी देख रहे हैं, टीवी वाले कमरे में बैठे हैं, पापा मम्मी का फेस टीवी की तरफ है और मेरा फेस पापा मम्मी की तरफ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। आई एम प्रिटी फकिंग श्योर कि मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है क्योंकि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। ठीक ठाक नहीं आए, आई शुड गेट इन राइट। अगर मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम सही जाना चाहिए था, राइट। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, राइट। व्हाट हैपन्स, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ टैब जल्दी जल्दी, एज यूजुअल रिजल्ट आ चुका है बट वेबसाइट डाउन हो चुकी है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, वेबसाइट स्टार्ट होती है और मैं देखता हूँ मेरा नहीं हुआ है, आई एम नॉट सिलेक्टेड। मेरे पापा मम्मी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनके शायद दिमाग में तो चल रहा होगा कि ये गधे ने पता नहीं क्या करा है या ये हमें मूर्ख तो नहीं बनाता पढ़ने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फेलियर रहा हूँ भाई। मतलब ज़िंदगी भर सेकंड से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, थ्रू आउट माई फकिंग लाइफ ऑल आई हैव डन इज आई हैव इंडल्ज्ड इन शिटी एक्टिविटीज़। मैंने सिर्फ हिलाया है, मैंने सिर्फ मस्ती करी है, मैंने सिर्फ अपने दोस्तों से पॉन की बात करी है, सिर्फ मैंने भाई लड़कियों की फ़ोटोज़ ताड़ी है, मैंने सिर्फ यही करा है। तो मुझे मतलब मेरी इमेज मेरे घर वालों के सामने ऐसी एट दिस पॉइंट कि इनको इस टाइम लग रहा है जब मेरा रिजल्ट आया है कि ये शायद ऐसा ही होना था। इनको लग रहा है कि शायद मैंने इनसे 2 साल झूठ बोला। मे बी माई पेरेंट्स आर एक्चुअली वेरी फकिंग सपोर्टिव, वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर देम। इट्स नॉट, आई नो दैट दे वर नॉट थिंकिंग दैट वे, बट मे बी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली चल रहा होगा कि मे बी आर सन इज़ नॉट केपेबल इनफ। शायद उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं शायद नहीं कर पाया, या शायद कर ही नहीं पाएगा क्योंकि 2 साल से पढ़ नहीं रहा था। क्योंकि आज तक मेरी हरकतें ऐसी रही हैं ना कि मैं सिर्फ हिला रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली नहीं पता है मैं हिला रहा हूँ, बट मैं मस्ती वस्ती कर रहा हूँ, वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, तो उनको लग रहा है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं होना ही था। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? भाई मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज आया इसके बाद विच यू वुड कॉल डिप्रेशन। दिस इज एग्जैक्टली वट दिस वीडियो इज़ अबाउट। मैं अपने घर से जब जिम जाता था इसके बाद, तो मुझे पहले तो जिम जाने में बहुत शर्म आती थी क्योंकि मेरा अंडर ग्रेजुएशन एक ऐसे कॉलेज से था जो एक सरकारी कॉलेज था, घटिया सा। मैं जब यहाँ से जिम जाता था इस टाइम, तो मैं जिम की बात तुम लोगों को बता रहा था कि जिम में मैं लोगों से बात नहीं करता था क्योंकि मुझे शर्म आती थी अपने कॉलेज के बारे में बताने में। लोगों की आदत होती है भाई, तुम जब इस एज में पहुंच जाते हो ना, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जो 16 17 18, आई टेल यू समथिंग कि लोगों की एक आदत हो जाती है इस एज में दैट दे विल आस्क यू विच कॉलेज यू आर इन, है ना। लोग बोलते हैं भाई कि तू क्या कर रहा है भाई अपनी लाइफ में। तो इस टाइम मैं जिम में बचता था लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछता था तो मुझे शर्म आती थी बताने। इट एक्चुअली रीच टू अ फकिंग पॉइंट जब मैं अपने कॉलेज का नाम गलत बताता था लोगों को। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में मैं नहीं था, क्योंकि मैं एक दूसरे कॉलेज का नाम बताता था जो मेरे दोस्त का कॉलेज का नाम था। और मैंने अपने दोस्त को बोल रखा था कि भाई तू किसी को बोलियो मत कि मतलब मैं उस कॉलेज में नहीं हूँ। मैं लोगों से डरता था, मुझे शर्म आती थी। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मेरा फिजिक भी मतलब ठीक ठाक ही था, इतना खास नहीं था, और आई वॉज नॉट डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। आई वॉज एक्चुअली डूइंग शिट। मैं घर आता था, मेरे मम्मी पापा सिर्फ मुझे सुनाते थे कि तुम जिम जाते रहते हो, ये पाउडर वाउडर खाते रहते हो, सिर्फ मस्ती करते रहते हो। इवन तो मैं मस्ती कर नहीं रहा था, बट ऐसा परसीव होने लगा था मेरे घर वालों को कि मैं बस पढ़ नहीं रहा हूँ या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ बार बार। तो ऐसा परसीव हो रहा है कि मैं जो भी करता हूँ वो एक तरह से मस्ती का पार्ट है जो मेरे फेलियर्स को लीड कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत मम्मी से, भाई मुझे पैसे मिले हैं भाई दादी से दिवाली के, और मैंने उनसे पिज़्ज़ा मंगा लिया, तो पिज़्ज़ा मंगाने में मम्मी को और पापा को ऐसा लग रहा है कि इस वजह से मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे। और फिर मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि मैं यहाँ से अपने घर के पास से जाता था जिम, और मेरे घर के रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता है। मैं अपने नाना जी की कार चला के जाता था, छोटी सी एक गाड़ी थी मेरे नाना जी के पास, अब वो नहीं है तो वो गाड़ी मेरे पास है। मैं वो गाड़ी चला के जाता था और मैं सोचता था क्या हो अगर मैं इस गाड़ी को चलाते चलाते तालाब में दे दूँ। मैं सोचता था कि क्या हुआ मैं तालाब में दे दूँ और बात ही यहीं ख़त्म हो जाए। भाई ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि एट वन पॉइंट आई हैड टू रन अवे फ्रॉम माई ओन फकिंग हाउस, क्योंकि आई वॉज अ फकिंग पुसी एंड आई वॉज नॉट डूइंग गुड इन लाइफ। मेरे घर वाले मुझे दिन भर सुनाते रहते थे। मैंने बस एक दिन डिसाइड करा कि मैं अपना बैग उठा के अपने घर से निकल जाऊँगा। मैं अपने घर से बाहर निकल गया क्योंकि मैं इतनी बुरी हालत में आ गया था, मुझे मरने वरने के थॉट्स आने लगे थे। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा,
उसने मुझे अपने घर में रखा 2-3 दिन। पापा मम्मी का फ़ोन आया, पापा मम्मी ने मुझे वापस बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा कि फॉर व्हाट द पर्सन दैट हैव बिकम, इट्स नॉट माई पेरेंट्स फॉल्ट। जो चीज़ें मैं कर रहा था, इट वॉज नॉट देयर फकिंग फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट। बिकॉज इवन दो इट सीम्स लाइक कुछ लोगों को लगेगा कि अरे भाई तेरे पापा मम्मी कैसे हैं, उन लोगों ने भाई तेरे को इतना डांटा। भाई डू यू रियलाइज हाउ इट केम टू दैट पॉइंट? आई एम नॉट जस्टिफाइंग देयर एक्शंस कि भाई उन्होंने जो भी करा। आई टोल्ड यू माई पेरेंट्स आर वेरी फकिंग सपोर्टिव, बट द थिंग इज कि आई लेट माई लाइफ कम टू दिस पॉइंट वेयर आई वॉज स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग। और ऐसा नहीं होता कि तुम भाई एक दिन में यहाँ आ जाते हो, राइट? ऐसा नहीं होता कि तुम एक दिन में इतने घटिया, इतने बेवकूफ़ किस्म के आदमी बन गए हो कि तुमसे एग्जाम्स ही निकल रहे हैं। ऐसा एक दिन में नहीं होता। इट्स प्रॉब्ली बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी इनफ। नाउ यूल से भाई कि नहीं मैंने तो भाई पढ़ाई करी थी, मैंने तो मेहनत करी थी, भाई ऐसा नहीं होता। और मैं भी अपने आप को यही बोलता था, बट द रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ दैट आई डिड नॉट स्टडी हार्ड इनफ। भाई मैंने आई एक्चुअली डिड स्टडी हार्ड इनफ इन माई ओपिनियन एट दैट टाइम। मुझे लगता था कि हाँ मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कमी रह गई ना। दैट इज द एग्जैक्ट फकिंग रीजन विच आई डिड नॉट गेट थ्रू द एग्जाम। सो फर्स्ट कट योर ईगो डाउन, अंडरस्टैंड दैट आई नो भाई दैट यू ट्राइड हार्ड, आई नो दैट यू फकिंग ट्राइड हार्ड, आई ट्रस्ट यू विद दैट। If nobody else does, this channel right here, bhai, Kanishk trusts you. I trust you, bhai. I know that you tried fucking hard. I know that. But एक बात भाई प्लीज अंडरस्टैंड, एक बात समझ भाई कि कहीं ना कहीं कमी रह गई ना, कहीं ना कमी रह गई ना। और the day that you fucking understand that, not able to fucking speak right now, जिस दिन भाई तुम इस चीज़ को समझ लो ना और अपने ईगो को कट शॉर्ट कर दो कि हाँ भाई गलती कहीं ना कहीं हो गई, या तो आज हुई, इन 2 सालों में हुई, शायद उसके पहले के 15 सालों में हो गई जब मैं पॉन देख रहा था, उसके 15 सालों में हो गई जब मैं सिर्फ हिला रहा था, उसके पहले के 15 सालों में हो गई जब मैं वीडियो गेम्स PUBG खेल रहा था। बाय द डे दैट यू रियलाइज दैट फकिंग थिंग इज दैट व्हेन योर लाइफ स्टार्ट्स टू चेंज। बिकॉज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप is to realize that the problem fucking exists, right? उस प्रॉब्लम को भाई मानोगे ही नहीं तो how will you go ahead to solve that? Now I will come to how you can solve that. Again भाई depression, anxiety हो रही है मुझे भाई। I think I went through all of that. I think भाई if you are going through that, you are a fucking pussy भाई, you are a fucking bitch. तू मूर्ख है, तू बेवकूफ़ है, तेरी औकात नहीं। वीडियो बंद करने का मन हो रहा है क्या? भाई I went through that. मैं बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ भाई। आई एम कॉलिंग यू अ बिच फॉर अ फकिंग रीज़न। और वो रीज़न ये नहीं है भाई कि तेरा एग्जाम नहीं निकला, वो रीज़न ये नहीं है कि भाई तू डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा है। द रीज़न दैट यू हैव बिन कॉल्ड अ पुसी एंड अ बिच बाय मी is that भाई you are choosing to do nothing about it. तू उस डिप्रेशन में स्टक है, you are in that depression still and you are having to watch a video. तुझे ऐसा एक वीडियो देखना पड़ रहा है is the reason that I am calling you a fucking bitch. भाई अगर तू एक आदमी है भाई, लड़कियां भी अगर देख रही हैं और तुम लोग भाई if you consider yourself to be a good woman, good girl, भाई then understand this fucking fact that it does not have to be this way and you are choosing the life of depression because you are choosing to stay in that. And I don't agree with anyone जो मुझे बोलता है भाई कि मैं डिप्रेशन में हूँ। The next thing जो मैं उनसे पूछता हूँ भाई कि what are you doing about it? अगर भाई तू डिप्रेशन में है तो what is the next thing? What is the thing that you are actually doing about it? अगर तू मुझे बोल रहा है कि तू डिप्रेशन में तो तू कर क्या रहा है उस बारे में? That is the question I will ask you and that is the fucking question which I want you to ask yourself. तो एक सेकेंड भाई इस वीडियो को पॉज कर, अगर तू यहाँ तक पहुँचा है आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। एक सेकेंड भाई इस वीडियो को पॉज कर एंड ask yourself what am I doing about my depression? I'll tell you भाई तू अपने डिप्रेशन के बारे में क्या कर रहा है। You are not doing shit. You are still waking up late. You are still choosing to eat junk food which makes you feel like shit. भाई जंक फूड खाने के बाद ऐसा लगता है कि अपनी स्किन ऐसे नोच के निकाल दूँ, मुझे ऐसा लगता है। You are still choosing to fap. You are still choosing to watch porn. You are still afraid of talking to girls. You're still afraid of talking to people. You're still afraid of every fucking thing. You stay up तू भाई रात तक जगता है, लेट तक तो लड़कियों की फोटो देख के अपनी पैंट में हाथ डाल रहा होता है। Then you tell me that you are still depressed. Don't fucking come to me भाई and use these words इतना easily that I am fucking depressed. Fuck you भाई, you are not depressed. तू बस एक फट्टू, एक loser इंसान है who does not have the balls to get out of your fucking depression. So I want you to understand that the way to get out of depression is to start. The way to get out of depression इज़ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। दिस इज़ वॉट नो बडी विल टेल यू बिकॉज डिप्रेशन ऐसा नहीं होता ना कि भाई किसी कारण से तो हो रहा होगा। एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूव करना, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना इज़ द वे दैट यू विल कम आउट ऑफ डिप्रेशन, इज़ द वे यू विल कम आउट ऑफ दिस सैडनेस एंड इमीजिएटली लाइक
1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर. You know what happened after 2023? I worked hard for another fucking like 6 months. Wasted 6 months after 2023. I studied for the, I think, last 6 months before my exam. And what did I do? I got into one of India's best colleges. That is what I fucking did. क्योंकि I realized that I was in depression. I actually also made a fucking video about it. अगर मैं कभी डाल सकता हूँ इस चैनल पे तो डाल दूंगा. उस वीडियो का नाम था I'm 23 and I'm depressed. Now I'm 25 and I'm not depressed भाई. I'm happy as fuck. I'm a good man who's doing good things in life. And I want you to be like me. I want you to now learn from me and learn the fact भाई कि depression से निकलने का तरीका is that you realize that there's a problem and you start working to solve it. And trust me, how you do it? Bhai, you do not use your phones all day. It's just simple as things जो तुम्हें फिर से तुम्हें लगेगा भाई ये कितनी सिंपल एडवाइस है. Don't use your fucking phone all the fucking time. Enjoy the life. Enjoy. Go outside. Go take a walk. Hug your parents. मुझे बता भाई, what is the last time that you hugged your fucking parents? I'm proud of you if you did it today. I do it every morning भाई. मैं तो रोज़ सुबह उठ के the first thing that I do is like मैं ऐसे उठता हूँ और अपनी मम्मी के ऐसे जाता हूँ, उनको हक करता हूँ, वो ऐसे करती है दूसरे साइड से. And we hug each other भाई. Then I hug my father and it feels so fucking amazing भाई. तू बोलेगा नहीं मेरे पापा मम्मी तो नहीं कर. चुप रहे यार, कर ले भाई जाके. क्या रोक थोड़ी, चूरी थोड़ी मार देंगे तुझे. Improve your life. Stop watching porn. Stop doing the wrong things. Stop staying up late. Leave your fucking poor ass bitch friends भाई जो हर चीज़ में तुम्हारी बुराई करते हैं. एटलीस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग योर लाइफ. और वन लास्ट टिप विच विल बी वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू भाई, जो बहुत तुझे कोई नहीं बताएगा, इज़ दैट अपने आप को, इसको मैं अपने आप को रंगे हाथों पकड़ने बोलता हूँ. जब भी तू अपने रील्स देख रहा है और तुझे रियलाइज होता है कि मैं रील्स देख रहा हूँ, अपने आप को रंगे हाथों पकड़ और वहीं बंद कर दे फोन. दैट इज़ वॉट आई डू एंड इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. अपने आप को रंगे हाथों पकड़ना, दिस फकिंग एडवाइस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. क्योंकि एवरी टाइम दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं अपने आप को रंगे हाथों पकड़ के उसको बंद कर देता हूँ भाई. समटाइम्स आई एम गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड आई सी अ पिक ऑफ अ गर्ल जिसमें मेरी नजर जाती है भाई, मैं अपने आप को रंगे हाथों पकड़ता हूँ. एज अ मैन भाई चली जाती है. आई एम नॉट गोना फकिंग लाई. आई शट माई फोन डाउन बिकॉज इट्स रॉन्ग. मेरी नजर नहीं जानी चाहिए वहाँ पे, राइट? It's like a sign of a fucking bitch. So I want you to understand that the way out to get out of depression is to realize that there's a problem, is to improve your life. And trust me, by this 6 months, give it just 6 months and you will pass your fucking exam that you want to pass and you will be successful in life. So do it, bhai. I love you.